नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। और आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दिन पहलगाम के उन टूरिस्ट के नाम जिन्होंने की अपनी जान इस पूरे आतंकी हमले में गंवाई है। तो एक एक कर आपको तमाम खबरें साझा करेंगे कि किस तरीके से ये हमले को अंजाम दिया गया, कितने लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कड़े इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी कैसे बीफ अप की गई है। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के अंदर जो लोग घायल हैं उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और अनंतनाग जीएमसी में घायलों से मुलाकात की जा रही है। और हमले में जान गंवाने वालों को भी जो अमित शाह है उन्होंने पीसीआर श्रीनगर में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, हमले के तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे। कश्मीर पहुंचे, शाम को उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, सभी बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल रहे और आज सुबह जैसे ही सभी की नींद खुली, क्योंकि ये कल की जो रात थी, कल का जो दिन था 22 अप्रैल का दिन, ये इतिहास के काले पन्नों में कैद हो चुका है। पूरे जीवन भर इसको याद रखा जाएगा कि आखिर किस तरह से पर्यटकों पर हमला किया गया। और आज सुबह जैसे ही सूरज की किरणें बाहर आई तो वैसे ही लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर कश्मीर के पहलगाम में। तो फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीर कश्मीर की है जहां पर इन सभी पर्यटकों की जो शव हैं उनको वहां पर लाया गया है और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन सभी लोगों को जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई है और उन लोगों से भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की जो इनके परिजन हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। और ये बेहद ही दुखद पल पूरे देश के लिए काला दिन है और आज पूरे जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया है। स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बंद कर दिया है, दुकानें बंद कर दी गई हैं और साथ ही संवेदना प्रकट करने की कोशिश की गई है कश्मीर के पहलगाम में इस हादसे के बाद। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें जो है वो पीसीआर श्रीनगर की हैं, जहां पर कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने तमाम जो डिसीज हैं, यानी कि इस पूरे आतंकी हमले के अंदर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो टूरिस्ट गुजरात से, ओडिशा से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से कश्मीर के इन वादियों में घूमने के लिए आए थे, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। जो उनके परिजन हैं, जो लोग सैलानी, जो लोग यहाँ पर उनके साथ पहुँचे थे, जिन्होंने अपने बाप को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। लोगों को वो दिलासा देते नजर आ रहे हैं और आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों ने उनके घर वालों की जान ली है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, अब उम्मीदें तो देशवासियों को यही हैं कि इन आंसुओं का बदला लिया जाएगा। जब वहां पर गोलियों की आवाज थी तब उन लोगों की चीख पुकार थी, वो लोग चिल्ला रहे थे, कोई पिता पिता कर रहा था और कोई वहां पर अपने पति की जान बचाने की वहां पर हाथ फैला रहा था कि मेरे पति की जान बचाइए। ये ऐसी तस्वीरें सामने आना ये इंसानियत को झकझोर कर देती। ये इंसानियत का यहाँ पर कत्ल किया गया है। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जो कल पहलगाम में मिली हैं। ये पर्यटक देश के कोने कोने से जम्मू कश्मीर की इन वादियों में घूमने के लिए आए थे, दीदार करने के लिए आए थे, ठंडी ठंडी हवाओं का यहाँ पर लुत्फ ले रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि अचानक से वहां पर कुछ दरिंदे, कुछ आतंकवादी, पाकिस्तान से भेजे हुए ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अमन चैन को खराब करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और यही हुआ, एक एक कर गोलियां बरसाई और हमारे 28 लोगों की शहादत हो गई। 28 लोग, जब हम ये आंकड़ा गिनते हैं तो बहुत ही दुख होता है, दुख भरे शब्दों में ये कहना पड़ता है। बिल्कुल, इसी बीच में कानपुर के एक युवक की भी मौत हुई है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने सिर में सटाकर उसे गोली मारी है। परिजनों की तरफ से ये बातें सामने आई हैं और आई विटनेसेस ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कहानी, अपनी जुबानी बयान की है। परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने गए थे और इस दौरान
कानपुर के एक युवक की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से अगर बात करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है शीतल कि सभी पर्यटकों को पहले एक जगह इकट्ठा किया गया, उनसे उनके नाम पूछे गए, फिर उसके बाद एक एक कर उनके सीने में गोली दागी गई, किसी के सिर में गोली मारी गई और एक एक करके तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिन लोगों की मृत्यु इस आतंकी हमले में हुई है। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी आश्वासन ये दिया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी। और ये तस्वीर काफी ज्यादा कुछ इमोशनल जो है वो कर रही है सभी लोगों को, क्योंकि अभी 6 दिन पहले एक जोड़े की शादी हुई थी और अगर बात की जाए 16 अप्रैल को इन दोनों की शादी हुई थी और ये घूमने के लिए शादी के बाद पहला जो विजिट हनीमून के लिए यहाँ पर कश्मीर पहुंचे थे और इस दौरान इस व्यक्ति की भी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो इसी कपल की तस्वीर है जहां पर अपने पति की लाश के पास ये पत्नी बैठी होती है और मात्र 6 दिन पहले इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद पहला विजिट इनका कश्मीर में था और अपनी जो उनकी जॉब है उससे छुट्टी लेकर वो वहां पर कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन इस दौरान भगवान को कुछ और मंजूर था और इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई है। बिल्कुल शिपन, देखिए कश्मीर खूबसूरत वादियों वाला एक बड़ा शहर है, एक पूरा संभाग है, अलग अलग जिले हैं और पहलगाम खूबसूरत शहर जिसे माना जाता है, जहां पर गुलमर्ग का इलाका भी उसी के आसपास में है। तो ऐसे में जब नई नई शादियां होती हैं, जब जोड़े बनते हैं तो वो उसके बाद कश्मीर का रुख जरूर करते हैं। यही वजह है, कुछ की शादियों में मात्र 6 दिन हुए थे, कुछ की शादियों में मात्र 1 महीना 2 महीने हुए थे। तो बहुत दुख होता है। ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये भी एक शख्स, एक व्यक्ति थे जिनकी मौत हुई है और कनपट्टी के साथ इनकी जो बंदूक से है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हैं जो मृतक के परिजनों के घर से वहां पर लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनसे बात करेंगे और वहां पर साथ साथ जो परिजन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुनील, आप वहीं पर मौजूद हैं जिनके व्यक्ति की, जिन्होंने अपना खोया है, वहां पर अपनों को खोया हुआ है। जरा वहां की तस्वीर, वहां का माहौल दिखाइएगा और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी कीजिएगा। सुनील, मैं बता दूं, इस वक्त मैं कानपुर में कानपुर जो कि साथी गांव है, ये महाराजपुर थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर शुभम द्विवेदी जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल दोपहर जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं जो है परिजनों का ये बताया है कि परिवार के 11 लोग घूमने गए थे। शुभम की अभी जो है पिछले 2 माह पहले ही शादी हुई थी, तो जबकि आप बता दें कि ये उनका पैतृक गाँव है और यहाँ पे जो पूरी जैसे इनके गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं, बिल्कुल सभी लोग बैठे हुए हैं और हर तरीके से मातम छाया हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर प्रशासन भी यहाँ मौके में मौजूद है और डीएम साहब भी कानपुर के यहाँ पहुँच चुके हैं। हर तरीके से ये लोग हैं जो जिस तरीके से इनके घर में देख सकते हैं किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। डीएम साहब हैं जो कानपुर के हैं और डीसीपी पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। वहीं इनके चाचा भी हैं जो शुभम के चाचा हैं, वो भी बैठे हैं और परिवार के लोग भी बैठे हैं। जी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, शुभम उनका नाम था और 2 महीने पूर्व उनकी शादी हुई थी और वो घूमने के लिए कश्मीर घाटी गए थे, यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन इस दौरान आतंकियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, 2 महीने में भी जो है वो शादी का जो जश्न है वो खत्म नहीं होता है। घर का माहौल वैसा ही होता है, कुछ 1 साल लग जाते हैं ये माहौल को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने के लिए, लेकिन ये जो जश्न था ये कहीं ना कहीं जनाजे में तब्दील हो गया। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने पहले ही इसी घर में एक खुशी का माहौल था और जब खुशी का माहौल था तो ये एक शुभम एक जो है कारोबारी के पुत्र हैं और यहाँ पे जब ये शादी का जो माहौल था तो पूरी तरीके से, यानी मतलब यूँ कहा जाए कि गांव में या परिवार में पूरी तरीके से खुशी का माहौल था। तो वही 17 तारीख को ये जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम
पहलगाम वहाँ गए थे और हनीमून की बात की जाए, घूमने की बात की जाए तो वहाँ घूमने को उसमें गए थे तो पूरे परिवार के साथ थे। इनके मम्मी पापा और सभी लोग गए थे। तो वहाँ पे जो लोग हैं जब पहुंचे थे तो ये कल दोपहर में जो गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो अब ये जो है इनके परिवार में एक यूं कहा जाए कि जिस तरीके से मातम छाया है, क्योंकि अभी तो जिस शादी हो जाती है तो 6 साल 1 साल 2 साल खुशी का माहौल होता है, मगर अब ऐसे में एक दुख का माहौल देखने को मिल रहा है कि जो कि अभी 2 महीने पहले हम की देख शादी सकते हुई हैं थी। कि आपके पीछे कुछ पुलिस के अधिकारी भी अभी फिलहाल उन्होंने एंटर किया है उनके घर पर, और वो जाहिर तौर पर उन्हें आश्वासन देने के लिए पहुंचे होंगे कि जिन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा है उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा जो उनके परिजन हैं, जो उनके घर पर पहुंचे हैं, या फिर कुछ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी जो है कानपुर पुलिस कमिश्नर यहाँ पे पहुंचे हैं और डीएम साहब भी कानपुर पहुंच चुके थे, अभी जो है पहुंचे ही हैं। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से लोगों के परिवार को सूचना दे रहे हैं। जी सुनील, आप सुन पा रहे हैं? जी हम बिल्कुल। इस वक्त जो है यहाँ पे जो है इनके परिजन हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी पुलिस अधिकारी जो है उधर पहुंचे हैं, हर तरीके से बात करेंगे। ये महिलाएं हैं, इनकी जो चाची हैं शुभम की, उनसे भी हम बात करते हैं। जी माता जी, ये शुभम का कितने महीने शादी हुई थी और किस तरीके से? देखिए से बात करते हैं। 1 2 3 बार तो मैं भी आज आ गई, आगे गाड़ी आ गई। 4 है 5 की। हाँ वो गाड़ी आ जाए। नहीं हमने बिल्कुल गाड़ी आ गई, हम गाड़ी आ गई। 4 से 5 आप नहीं अभी शाम या अगर नौकरी करती है 8 से देखेंगे ना। आज खुशी का माहौल था। आज ये कुछ और भी लोग हैं और भी बात करते हैं। परेशान ना हो। देखिए यहाँ पे स्थिति ये है कि हालांकि बोलने जो महिलाएं हैं वो नहीं बोल पा रही हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। इनसे क्या नाम है भैया? सब जो है वो परसों आने देखिए सरकार देना में मामला दर्ज करना चाहिए। तो देखिए सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ मृतक के घर से जुड़े हुए थे, क्योंकि कानपुर का भी एक व्यक्ति इसमें शामिल था जिसकी मृत्यु हुई है। वहीं से सुनील कुमार वहां पर मौजूद हैं और पूरा परिवार इस वक्त गम में डूबा हुआ है। पूरा जो परिजन है, आसपास के रहने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं शिफन, वो एक अलग कहानी बयान कर रही है। तस्वीरों को देखने के बाद ही हर शख्स लड़खड़ा जाता है, हर शख्स की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे लोग हैं जो आकर नाम पूछकर, धर्म पूछकर उसके बाद गोली चलाती जाती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एक एक कर तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी की मृत्यु इस पूरे आतंकी हमले में हुई है, जहां पर एक तरफ ये परिजन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शीतल खबरें ये भी हैं कि ये जो तमाम जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, अभी फ़िलहाल हमने तस्वीरें दिखाई, होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद कि सभी बॉडीज़ को एयरलिफ्ट किया जाएगा और एयरलिफ्ट कर इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और इस ऑनर के बाद अंतिम संस्कार इनका अपने अपने तरीके से इनकी फैमिलीज करेंगे। हमारे साथ फिर से जो है हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील कुमार हमारे साथ है। सुनील, क्या कुछ अभी वहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है? अब ये जो मंजर है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तस्वीरें दिखाइएगा जरा अपने आगे पीछे कि किस तरीके से लोग जो है, कितना दुख, कितना गम का माहौल देखने को मिल रहा है पूरे इलाके में। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से शुभम के घर में इस वक्त दुख का माहौल बना हुआ है और यही है
जब शादी थी तो इसी घर में खुशियों का माहौल था। आज जब कल शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी आतंकियों ने, तो इसी परिवार में एक दुख का पूरी तरीके से मातम छा गया है। जो कि अगर बात की जाए कि शुभम के साथ जो है 11 लोग भी थे, वहीं पे शुभम और उनकी पत्नी ये जो है घोड़सवारी करके पुलवामा के ऊपर गए थे, वहाँ मैगी पॉइंट पे वहाँ घूमने के लिए, वहीं पे आतंकी ने हमला कर दिया। शुभम के पिता को जब जानकारी हुई तो उन्होंने ही परिजनों को सूचना दी, अपने छोटे भाई को, और यहाँ पे कल रात्रि से पूरी तरीके से घर में मातम छाया हुआ है। जी, वहां पर जो शव है वो पहुंचाया जाएगा, क्या कोई इस बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए साहिल जी, मैं बता दूं कि जिससे अभी जो है हमारे जो है बातचीत हुई है शिवम के पिता चाचा से, तो उन्होंने ये बताया है कि अभी पार्थिव शरीर जो है श्रीनगर से ये चकेरी एयरपोर्ट लाया जा सकता है या लखनऊ। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि जिस तरीके से वहाँ से लेके आएंगे कितने समय आएगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। मगर ये है कि इनके परिवार के जो चचेरे भाई हैं शुभम के, ये अपने वहाँ निकल चुके हैं और अपने भाई और अपने ताऊ के पास ताकि पार्थिव शरीर लाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे और जिन्होंने जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंच चुकी है। एनआईए वहां पर स्पेशली पहुंची हुई है और हमले की जांच एनआईए की टीम करेगी। इस पूरे हमले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो एनआईए की तरफ से होगी और एनआईए वहां पर पहुंची हुई है। एसपीजी की टीम भी मौके पर मौजूद है, अन्य सुरक्षा बलों की टीमें वहां पर पहुंची हुई है, सेंट्रल फोर्सेस भी वहां पर पहुंची है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि जो आतंकी वहां पर पहुंचे हुए थे हो सकता है वो उसी इलाके में कहीं आसपास छुपे हुए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से भी वहां पर ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। लेकिन शिफन जो 28 जिंदगियां हैं वो अब वापस नहीं लौटेंगी। उनका बदला हम कैसे लेंगे, कैसे भारत पाकिस्तान को जवाब देगा, ये देखना होगा। तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये काफ़ी अहम तस्वीरें हैं शीतल। ये मैं बता दूं कि ये तमाम जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को जो है वो पीसीआर श्रीनगर में लाया गया था और यहाँ पर उन्हें रुकने के लिए कहा गया था और ये एक एक कर एम्बुलेंस जो है वो इन डिसीज्ड लोगों की बॉडीज़ को लेकर एम्बुलेंसेज जो है वो पीसीआर श्रीनगर में पहुंची, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो उन्हें खराज हकीकत पेश की है, श्रद्धांजलि पेश की। और ये जो सूची, जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सभी मेल्स की मृत्यु हुई है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक एक पुरुष को, एक एक मेल को जो है वो टारगेट किया गया और महिलाओं को छोड़ दिया गया। किस मानसिकता के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद 4 से 5 लोग हो सकते हैं। अब इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 जो आतंकी है वो यहाँ पर आर्मी की वेशभूषा में पहुंचे थे। ये भी हमारे सोर्सेज ही बता रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर एक श्रीनगर की बस है जिसके अंदर की तमाम वो परिजन सवार हैं जिनकी की परिजनों की मृत्यु जो है वो इस आतंकी हमले में हुई है और साथ ही साथ एम्बुलेंस के जरिए तमाम जो बॉडीज हैं उन्हें भी लाया गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी सामने आ रही है कि एक ब्लैक कलर की बाइक बाहर खड़ी है जो कि कहा जा रहा है कि उस पर नंबर प्लेट नहीं है और नंबर प्लेट ना होने की वजह से ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि शायद जो टेररिस्ट हैं वो इस ब्लैक बाइक पर सवार होकर आए थे, क्योंकि कल देर शाम से ही बाइक वहां पर खड़ी है और इस बाइक को लावारिस बताया जा रहा है। इसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई मालिक अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये नेपाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मुंबई से, कर्नाटका, इंदौर, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का एक अनंतनाग का लोकल भी इसमें घोड़ा पिट्ठू वाला मारा गया। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों के लोग जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिनकी कि इसमें मृत्यु हुई है। फिलहाल सूची जो है वो 26 लोगों की आई है, लेकिन 28 लोगों की इसमें मौत हुई है और ये आंकड़ा शीतल बढ़ भी सकता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और इसमें हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 जो हैं वो विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल हैं। 2 लोग इस देश के बाहर से भी हैं। इमरान नाइकू हमारे साथ, इमरान नाइकू की एक रिपोर्ट श्रीनगर से आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सीधे इस वक्त क्या उन्होंने कहा है। हम अभी श्रीनगर के पीसीआर के बाहर हैं और यहाँ से डेड बॉडीज़ को अब
खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करने के बाद निकाला जा रहा है और अब इन्हें एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है और वहाँ से एयरलिफ्ट करके उन्हें दिल्ली पहुँचा के और अलग अलग मुल्क के हिस्सों में जहाँ से इनका ताल्लुक था वहाँ पहुँचाया जाएगा। और ये यहाँ की तस्वीरें हैं और एम्बुलेंसेस में यहाँ उन डेड बॉडीज़ को, उन लोगों को यहाँ से निकाला गया जो कल पहलगाम हमले में मारे गए थे। और इस सिलसिले में जो लवाहिकीन के जो ख़ानदान है, जो मारे गए लोग हैं, उनके लवाहिकीन ने भी यहाँ पे शमूलियत की और यहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सुबह यहाँ आके खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया। और इसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी जो फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के बाद अब इन लाशों को यहाँ से एम्बुलेंसेस में निकाल के एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है और वहाँ से उन्हें जो है दिल्ली रवाना किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही स्पेशल फ़्लाइट्स का एहतमाम किया है और उन फ़्लाइट्स के ज़रिए से उन्हें अपने अपने स्टेट्स और अपनी अपनी जगहों पर पहुंचाया जाएगा। पीसीआर श्रीनगर से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इमरान नाइकू। नाइकू की रिपोर्ट आप इस वक्त श्रीनगर से देख रहे थे, क्योंकि हमारे जो सभी सहयोगी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर डटे हुए हैं। तो बिल्कुल इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि कल वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जम्मू बंद की कॉल दी गई, जिसके बाद की बार एसोसिएशन जम्मू, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और उसी के साथ साथ चाहे बजरंग दल है, चाहे युवा राजपूत सभा है, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू बंद की कॉल को समर्थन दिया है, अपना सपोर्ट दिया है। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं। जम्मू की तस्वीर जहां पर डोगरा चौक जम्मू प्रेस क्लब के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है और सभी दुकानें बंद की गई हैं। उधमपुर में भी जम्मू बंद की कॉल का असर देखने को मिला और यहां पर भी सभी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी चीज़ें यहाँ पर बंद की गई हैं। और डोडा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज़िला डोडा में आज सुबह ये अपडेट सामने आई थी कि इंटरनेट 5G सर्विसेज जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और फिलहाल चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। और चौथी तस्वीर किश्तवाड़ की, जो कि हमेशा से टेररिज्म से अछूत नहीं रहा है, वहाँ पर भी कई बार टेररिज्म की कई ऐसी खबरें सामने आई हैं, कभी अटैक्स होते हैं और कभी वहाँ पर एनकाउंटर जैसी स्थिति देखने को मिलती है। वहाँ पर भी जम्मू बंद की कॉल का असर देखा गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती किश्तवाड़ में भी देखने को मिल रही है। तो ये जम्मू से सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी आज ये प्रदर्शन कर रही है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। देखिए, पहलगाम हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर बंद है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश और प्रदर्शन चल रहे हैं। जगह जगह पर ये इस आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी हो या बाकी अन्य संगठन हो, कोई भी किसी भी समुदाय से जुड़े लोग हैं, वो इस वक्त गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और इस आतंकी हमले के खिलाफ जमकर गुस्सा भी व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई लोग इकट्ठे होकर इस हमले को लेकर जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान हाय हाय के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के यहाँ पर घोष नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ये बताता है कि अब लोगों में कितना गुस्सा फूट पड़ा है। लोग कब तक अपनी जानें गंवाएंगे, लोग कब तक अपने अपनों को खोएंगे। ये सिलसिला 1990 से 1991 से जम्मू कश्मीर में निरंतर देखने को मिला है। कई लोगों ने जानें गंवाई हैं, कई सुरक्षा बलों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कई मौक़ों पर कुछ लोगों को अगवा किया गया है जो अभी तक परिवार के तक वापस नहीं लौटे हैं। वो किस अवस्था में रहे, कहाँ रहे, ये कुछ अभी तक पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी मंशा प्रकट कर रहा है और जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को
या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। लेकिन शीतल, इस बार का जहाँ आक्रोश पर अलग एक तरफ ये लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी पीछे नहीं है। जहाँ पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री को जो है वो सैन्य प्रमुखों ने पूरी जानकारी दी है और हमले वाली जगह पर और तैनाती की जाएगी और सीसीएस की बैठक शाम 6 बजे की जाएगी। तो ये बड़ी खबर अभी की सामने आ रही है, जहां पर 6 बजे जो है वो सीसीएस की एक बैठक होगी। जैसे ही अमित शाह दिल्ली वापस लौटेंगे तो तमाम बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा, सभी बिजनेस इदारे बंद है, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट है या फिर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी ऑफिसेज हैं, सभी बंद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स का दौर देखने को मिल रहा है। कल देर रात हमने देखा होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर में एक बैठक करते नजर आए, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। उसके बाद हमने दिल्ली में एक मीटिंग देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही उन्होंने भारत की धरती पर लैंड किया, दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने इंपॉर्टेंट मीटिंग की और उसके बाद आज शाम को सीसीएस की इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। 6 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रस्तावित की गई है। श्रीनगर में भी प्रदर्शन हो रहा है, सीधे आपको लिए चलते इस वक्त श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता इरफान फाजिल इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी है, दिखाइएगा जरा तस्वीरें वहां की। एग्जैक्ट जवाहर नगर में मौजूद हूँ, जहां पर J1 भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है और आपको बताएंगे कि प्रदर्शन जो है जोरों शोरों से हो रहा है। फिलहाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ मोहम्मद शफी है, लाइव विजुअल्स गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जी हाँ जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया है, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और खास तौर पर इस हिंदू जेनोसाइड को लेकर स्लोगन आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें जी हाँ सत शर्मा और साथ ही साथ अल्ताफ ठाकुर और इस बीच अशोक कोल साहब जो है वो मौजूद है। फिलहाल लाइव ब्रॉडकास्ट हम आपको गुलिस्तान न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है टेररिस्ट अटैक और मुर्दाबाद के। सत शर्मा जी, आप लाइव है इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मुझे याद है पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जो है पूरा कश्मीर बंद हुआ है। आज हजारों की संख्या में आम नागरिक तिरंगे लेकर सड़कों के ऊपर है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों ने आतंकवाद के विरुद्ध जो है वो मोर्चा खोल लिया है। आज एक ऐसा वातावरण बना है, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। एक अच्छा वातावरण बना था, आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहार थी, एक अच्छे वातावरण में पूरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा था। अब सोच सकते हैं इंसानियत पर कितना बड़ा वार है, ये कितना बड़ा कत्ल है। वो तो एक बहुत ऐसा वाकया है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते, लेकिन आप सोचिए कि कश्मीर का वातावरण खराब करने की जो इनके माध्यम से कोशिश की गई, जहाँ पर हमारे 27 लोग और उसके साथ कितने लोग जो है आज भी जख्मी हॉस्पिटल में है। आप मान लीजिए कि पाकिस्तान कश्मीर का वातावरण खराब करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान मरी के कगार पर है, वो चाहता है कश्मीर भी ऐसी कगार पर आए, जिसके चलते उन्होंने कोशिश की है। टेररिज्म किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर इस वक्त स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पहलगाम से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये कल हमला हुआ था, हादसा हुआ था। पूरी सुरक्षा के साथ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर वहां पर बैठा और हेलीकॉप्टर के बाद वो बाहर आएंगे और वहां पर जायजा लेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, क्योंकि ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर उन दरिंदों ने इस इंसानियत का कत्ल किया था और हमारे 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गृह मंत्री अमित शाह की सीधी तस्वीरें, जहां पर वो कल रात ही श्रीनगर पहुंचे हुए थे और उसके बाद बैठक भी की गई। श्रीनगर में वो लगातार पूरी रात जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहे, अलर्ट रहे। सुबह उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तस्वीरें सीधी पहलगाम के उस साइट की हैं, जहां पर कि अभी फिलहाल एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, जो कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसी के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं और पूरे इलाके का जायजा लिया जाएगा, पूरे इलाके का निरीक्षण किया जाएगा, जिस इलाके में ये कल
27 से 28 लोगों की मौत हुई है। तो ये वही साइट है शीतल, हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक जेट के अंदर सवार होकर होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पर एक चॉपर के अंदर सवार होकर पहुंचे। और इस साइट का निरीक्षण करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची है। अब तमाम चीजों को लेकर बात होगी, किस तरीके से अटैक को अंजाम दिया गया, क्योंकि आई विटनेसेस की बाइट्स, उनके बयान भी सामने आ चुके हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर खुद पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की गई है। और पूरा इलाका जो कहीं ना कहीं पर्यटकों से गुलजार था कल तक शीतल, आज वहां पर इस तरीके से इलाकों के निरीक्षण हो रहे हैं। खून के धब्बे इस सब जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूरा वहां पर जायजा ले रहे हैं क्योंकि उनके साथ में तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारी हर एक एंगल से इस पूरे मामले को, इस पूरे हमले को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे इस इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। पहले एक एक कर सभी को इकट्ठा किया और उसके बाद नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी। लेकिन बड़ी बात यह है शिफन कि ज्यादातर पुरुषों पे, ज्यादातर नहीं लगभग सभी पुरुषों पर ही हमला किया गया है और उनकी बिलखते हुए बच्चे वहां पर उनको पुकारते हुए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो फिलहाल शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से सीधे हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। शिल्पा, आपके पीछे की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जबरदस्त इस वक्त आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देखिए जम्मू की सड़कों पर टाइट चलाई जा रही है, जम्मू की सड़कों पर आपको जम्मू साइड में काफी ज्यादा प्रकट नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें में आपको हजारों जो है वो लोग बाहर और जस्टिस की मांग कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान को जो है वो बदला लिया जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। जो 28 सैलानी की मौत हुई है वो पाकिस्तान का बदला लिया जाए ताकि 28 श्रद्धांजलि ये युवा जो कि सड़कों पर युवा में काफी ज्यादा समय जो है नजर आ रहा है। युवा से बातचीत करेंगे लोगों की सैलानी की मौत हुई है। आज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन देखिए युवाओं में भी इस वक्त गुस्सा है। युवा बदला चाहते हैं, इस हमले का बदला चाहते हैं, लेकिन अब सरकार की नीति क्या रहेगी, सरकार कैसे बदला लेगी या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी शिवन विदेश से वापस लौटे। उनका ये लंबा दौरा भी चल रहा था, कुछ घंटों तक ये दौरा उनका चल रहा था सऊदी अरब में, और कई बातें भी होनी थी। सबसे बड़ा समझौता, रक्षा समझौता भी होना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में इस दौरे को छोड़कर वापस भारत लौटे। उसके बाद एयरपोर्ट पर तुरंत उन्होंने एक छोटी सी बैठक की। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर में ही है। श्रीनगर के पहलगाम, कश्मीर के पहलगाम में स्पॉट पर भी पहुंचे हुए, वहां पर पूरा जायजा लिया गया और ये देखा जा रहा है क्योंकि सभी टीमें इस वक्त वहां पर पहुंची हुई हैं। एनआईए की टीम भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल होगी क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस के जवान हैं, उन्होंने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि जो आतंकी, जिन आतंकियों ने यहाँ पर ये गोलीबारी की है, उन आतंकियों को ढूंढा जाए, उनसे बदला लिया जाए। लेकिन बार बार शिफवन हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि एक आतंकी को मारकर 2, 3, 4, 10, 12 जितने भी आतंकियों को आप मारोगे वो बड़ा हल नहीं है, ये बड़ा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी बीच रायपुर छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी की मौत भी इस आतंकी हमले में हुई है और पहलगाम हमले में रायपुर का एक बिजनेसमैन था जिसकी की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ सीएम ने भी हादसे की कड़ी निंदा की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है और दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने जो परिवार है, जो डिसीज है, उनके परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जिन लोगों ने इनकी मृत्यु, जिन लोगों ने मर्डर मैं कहूंगी किया है, इंसानियत को मार दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने भी अभी इस घटना को लेकर दुख जताए हैं। उन्होंने इस आतंकी हमले को कायराना बताया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, क्योंकि रायपुर के कारोबारी की भी मौत हुई है इस हमले में। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि अन्य राज्यों के जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, विदेश से भी 2 पर्यटक थे और एक नागरिक जो है वो कश्मीर का भी था और स्थानीय थे जिनकी इसमें मौत हुई है।
तो कुल मिलाकर चारों तरफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस हमले की निंदा हो रही है। हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। राहुल गांधी ने इसे रायपुर के कारोबारी भी उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मीरानी ऐसा नाम है। तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा, परिवार उनके साथ में है। जो भी तो बिल्कुल ये आपने सुना कि विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भी एक जो बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी जान इस पूरे आतंकी हमले में गंवाई है और उसको लेकर उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन किया है। हरियाणा सीएम ने भी हमले के अंदर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि हरियाणा का भी एक व्यक्ति था जिसने कि इस पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवाई है। तो आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने कहा है कि पर्यटकों पर कायराना हरकत करना बहुत ज्यादा निंदनीय है। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। तो ये तमाम बातें जो है वो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा इस अपनी प्रतिक्रिया के दौरान कही गई। बिल्कुल, हर एक मुख्यमंत्री, हर राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब ने इस पर निंदा व्यक्त की है और कहा है कि ये कायराना हरकत है इन आतंकवादियों की। और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन एक सर्वदलीय बैठक की मांग भी विपक्ष की तरफ से की गई है। एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए पक्ष और विपक्ष के बीच में, एक परमानेंट सोल्यूशन, एक हल जो है वो निकालना चाहिए, ताकि जो आतंकवाद से भेजे हुए, पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी हैं जो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की मंशा से पहुँचते हैं, और उनको सही से सबक सिखाया जाए, उनकी जड़ें काटी जाएं, जो उनके आका जहां पर भी बैठे हुए हैं उनको मार गिराया जाए, ताकि आने वाले समय में वो इस तरह की हरकतें ना करें और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से शांति के रास्ते पर बहाल हो, शांति के रास्ते पर चल। सुनिए जरा। कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। जम्मू कश्मीर में नरवाल के परिजनों से सीएम सैनी ने मुलाकात की है। विनय नरवाल वही हैं जिन्होंने कि कल के इस पहलगाम के हमले में अपनी जान गंवाई थी, और परिजनों के साथ सीएम ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी। ये वही
कपल है जिनकी की वीडियोस और फोटोज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस लड़की ने, ये न्यूली वेडेड कपल ने कहा था कि वो यहाँ पर भेलपूरी खा रहे थे और उनसे उनका धर्म पूछकर उनके पति को सिर में गोली दाग दी गई। ये वही कपल है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर जिनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, फोटोज वायरल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है। इनका नाम विनय नरवाल है और ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये नेवी ऑफिसर हैं जिन्होंने कि अपनी जान गंवाई थी। छुट्टी इन्होंने ली थी। छुट्टी के दौरान इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि शादी के बाद एक विजिट कर लेंगे, घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए अपनी पत्नी को ले जाएंगे, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई और उसी के 6 दिन के बाद यानी कि 22 अप्रैल को पहलगाम में इनकी निर्मम हत्या की गई। बिल्कुल, बहुत दुख होता है। दुख भरे शब्दों में ये कहना पड़ रहा है, कोई शब्द ही नहीं है इस घटना को आपके सामने रखने के लिए। लेकिन ना, जिस प्रकार से इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है, इसका बदला अब होना चाहिए। पूरा देश इस हमले का बदला देखना चाहते हैं। भारत की तरफ से आक्रामक रवैया देखना चाहते हैं। जो डिफेंसिव अप्रोच भारत की तरफ से रखी गई है, उसे थोड़ा सा यहाँ पर बदलने की जरूरत है, उसे ऑफेंसिव लाने की जरूरत है। सर, तभी हम पाकिस्तान को ये करारा जवाब देख सकते हैं। जो इस वक्त आप तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विनय हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कश्मीर के पहलगाम में। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी। 16 अप्रैल, मात्र 6 दिन पहले, और 6 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इनकी एक वीडियो भी आपने देखी होगी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वहां पर हम भेलपूरी खा रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक आतंकी आए और नाम पूछा और गोली चला दी। तो कुल मिलाकर पूरे देश में इस वक्त एक दुख भरा माहौल बना हुआ है। हर जगह से लोगों में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, न सिर्फ भारत देश बल्कि बाकी जो अन्य देश हैं, उन्होंने भी भारत का साथ देने की बात कही है। अमेरिका हो, रूस हो, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका हो, उन्होंने भी भारत के साथ खड़े रहने की बात कही है इस दुख भरी घड़ी में, क्योंकि 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है जो अलग अलग राज्यों से कश्मीर की वादियों का दीदार कर रहे थे। जिनकी शादी 16 अप्रैल को हुई थी और बहुत ही दुख होता है ये बताते हैं कि मात्र 6 दिन बाद उनकी आतंकवादी हमले में जो है वो हत्या कर दी गई। मौलाना खालिद ने हमले पर दुख व्यक्त किया है। पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ लोग जो हैं वो गमगीन माहौल में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोष भी इक्वल तरीके से देखने को मिल रहा है। और मौलाना की तरफ से भी इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की गई है। पहलगाम हमले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो ये एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे हमले को लेकर, वो भी आप सुनिए। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वी कंडेम द टेररिस्ट अटैक एट पहलगाम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। और उसी के साथ साथ आज हम लोगों ने यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल ईदगाह लखनऊ में एक स्पेशल और ख़ुसूसी दुआ कराई, जिसमें मदरसों के बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। और इस सिलसिले में जो बेकसूर लोग मारे गए हैं उनके घर वालों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी स्पीडी रिकवरी और जल्द शिफायाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ की गई। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ की गई कि जम्मू कश्मीर को और अपने पूरे मुल्क को हर तरीक़े के तशद्दुद, हर तरीक़े के वायलेंस और हर तरीक़े के टेररिज़म से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला नजात दे दे। और इसी के साथ साथ हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि जो भी कसूरवार हैं उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा देने को यकीनी बनाया जाए। और पहलगाम और पूरे कश्मीर की आवाम से ये अपील की गई कि जो भी वहाँ पे टूरिस्ट गए हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी हर तरीक़े से मदद की जाए, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर में भी और पूरे मुल्क में हर तरीक़े से अमन अमान और कम्युनल हारमनी कायम रहे। ऐसे में बहुत लोग दहशत में भी हैं, बहुत लोगों ने जाना छोड़ दिया, बहुत लोग वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। ऐसे में आवाम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाम से यही अपील है कि किसी भी तरीक़े के
बहकावे में ना आएँ और ना किसी तरीके के का डर और खौफ अपने ऊपर तारी करें। और वहाँ पर हम समझते हैं पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं और वो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो भी वहाँ की आवाम हो या टूरिस्ट हों उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो लिहाजा अपने मुल्क की सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने भी प्रदर्शन किया है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना प्रदर्शन जाहिर किया है। देखिए, श्रीनगर में प्रदर्शन कर हमले की निंदा की है। चारों तरफ अब राजनीतिक पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। हमले को कायरतापूर्ण बताया गया है पीडीपी की तरफ से, और श्रीनगर में प्रदर्शन कर हमले की निंदा भी उन्होंने वहां पर की है। देखिए, शिपन हर तरफ हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। महबूबा मुफ्ती खुद इस प्रदर्शन को लीड कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जो विधायक हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। तमाम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इन तख्तियों को लेकर संदेश दिया जा रहा है कि ये आतंकी हमला कायरतापूर्ण हमला किया गया है, ये आतंकी हमला बहुत ज्यादा क्रूर है, ये इंसानियत को मारने वाला हमला किया गया है। हम इसके खिलाफ हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि श्रीनगर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती खुद हाथों में तख्तियां पकड़कर, बैनर्स पकड़कर, पोस्टर पकड़कर सड़कों पर उतरी हैं और उनके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो विधायक हैं वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं और कल भी उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर ट्वीट कर कहा था और साथ ही साथ पोस्ट किया था कि ये जो पहलगाम में निर्मम हत्या टूरिस्ट की गई है, ये कश्मीरियत का कत्ल कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि कश्मीर के अंदर से इस तरीके का मैसेज पूरे देश भर के साथ साथ विश्व भर में जाना अपने आप में बहुत निंदनीय है और कारातना पूर्ण जो हरकत है वो यहाँ पर आतंकी द्वारा की गई है। और ये पहलगाम हमले के अंदर जो स्केच है वो जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। तो एक एक कर आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहलगाम हमले में शामिल जो आतंकी हैं उनमें से 3 आतंकियों के स्केच जारी हुए हैं। आपको बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन पर वो स्केच की तस्वीरें दिखेंगी। ये एक स्केच जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इनके नाम अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन 3 स्केचेस फिलहाल जारी कर दिए गए। जो आई विटनेसेस वहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई, उनके पास बिठाकर ये स्केच बनवाए गए। बिल्कुल, देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये स्केच हैं, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने कल पहलगाम के अंदर गोलियां बरसाई है। फिलहाल उन्हें उनका स्केच जारी किया है और ये रेखा चित्र उनके वहां पर जो आसपास के विटनेस थे, जो लोग थे, जो वहां पर जिन्होंने इस हमले को नजदीक से देखा है, उनके कहने पर उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद ही इन स्केचेस को तैयार किया गया है। और अब जाकर ये कार्रवाई और भी तेज हो गई है। स्केचेस के जरिए इन आतंकियों तक पहुंचने का एक जो रास्ता है वो और भी आसान होगा। तो एक कड़ी और एक और जुड़ती हुई नजर आ रही है इस पूरे हमले को लेकर। इन 3 आतंकियों के 3 अलग अलग जो स्केचेस हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं किस तरह से वो वहां पर पहुंचे। उनके साथ उनके बैग, उनकी जो हथियार हैं वो भी साथ में नजर आ रहे हैं और साथ साथ ये दिखाया गया है, ये दर्शाया गया है किस तरह के आतंकी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो स्केच तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त पूरे इलाके को भी साथ साथ में घेर दिया है। पूरे इलाके को इस वक्त छावनी में तब्दील किया है। सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, सुरक्षा एजेंसीज वहां पर पहुंची हैं, एनआईए खुद, एनआईए की टीम वहां पर स्पॉट पर पहुंची हुई है और इस जांच पड़ताल को और भी तेज किया जा रहा है कि आखिर आतंकी हमला जो वहां पर पहलगाम था वहां पर कैसे हुआ, क्या उन्हें वहां पर किसी की मदद मिली है, कैसे 27 से 28 लोगों को वहां पर गोलियों से भून डाला। ये एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हमला है और इसकी छानबीन में अब तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, जो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें बार बार हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उन आतंकवादियों की हैं जो कल पहलगाम में पहुंचे और वहां पर हमारे जो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, जो अलग अलग राज्यों से वहां पर पहुंचे हुए थे, उन पर हमला किया है। ये उन्हीं के रेखा चित्र तैयार कर फिलहाल साझा किए गए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 3 आतंकी इस पूरे हत्याकांड के अंदर, इस पूरे
टेररिस्ट अटैक के अंदर इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनकी अभी पहचान, आइडेंटिटी सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो उसी बेसिस पर ये स्केचेस तैयार किए गए हैं जो आई विटनेसेस ने तमाम बातें रखी है। आतंकियों के स्केच अब फिलहाल जारी हुए हैं और पहलगाम हमले में एक एक कर जो तमाम बड़े खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंची है और एनआईए की टीम किस तरीके से जांच करेगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर मौजूद है और लगातार इस मामले को लेकर जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बॉडीज को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर कि जो उनके कंसर्न्ड एरियाज है, कंसर्न्ड स्टेट्स है, राज्य हैं, वहां पर उनकी बॉडीज को भेजा जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले बात ये भी सामने आ रही है कि किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर कर सकते हैं, उन्हें खराज हकीकत पेश कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 3 आतंकवादियों की तस्वीर है जो कि इस पूरे हमले के अंदर इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये वही कायर आतंकवादी हैं जिन्होंने अपने कायरता का प्रमाण खुद दे दिया है। खुद कहा है कि हम कायर हैं और हमारा कोई धर्म नहीं, हम मरने के लिए आए हैं, हमें किसी की कोई चिंता नहीं। लेकिन जब ये सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ेंगे, जब ये सुरक्षा बल इन तक पहुंचेंगे, तो इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। हालांकि कसूर सिर्फ एक आतंकवादी का नहीं है, बल्कि कसूर उन लोगों का भी है जो इनको पनाह देते हैं, जो इनकी मदद करते हैं और जो इनको यहां तक पहुंचाने में अपनी पूरी सहायता प्रदान करते हैं, और साथ साथ जिन्हें OGWs भी कहा जाता है, स्लीपर सेल्स कहा जाता है, और साथ साथ वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं इस षड्यंत्र को रचने की कहानी वहां पर लिखते हैं और इस कहानी को लिखने के बाद ये यहां पर किया जाता है। तो फिलहाल जो 3 स्केचेस आपके सामने हैं, ये उन सभी आतंकियों की, उन 3 आतंकियों के रेखा चित्र बनाकर फिलहाल जारी किए गए हैं और इनके जरिए उन तक पहुंचने में एक आसानी हो सकती है, उनकी तरफ जाने में एक राह मिल सकती है, एक दरवाजा खुल सकता है। और जिस प्रकार से लोग ये रोष जता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए, शिफन हर तरफ आवाज उठ रही है, राजनेता हों या फिर आम लोग हों, हर कोई, हर किसी शख्स की जुबान पर यही है कि हमें एक बड़ा बदला चाहिए। और क्या अब सरकार का कदम क्या होगा, सरकार की रणनीति क्या होगी, सरकार किस पॉलिसी के तहत इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। फिदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। फिदा के पास जाकर वहां पर इस वक्त की तस्वीरें क्या है, इस वक्त का माहौल क्या है, किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसीज वहां पर पहुंची, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने किस तरह से वहां पर जायजा लिया है। फिदा, क्या वहां पर माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए शीतल, माहौल की बात करेंगे तो माहौल सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है पूरे पहलगाम में। पहलगाम के साथ साथ अगर पूरे जिला की बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे सड़कों पे अक्सर हम पर्यटकों को देखते थे, अक्सर हम पर्यटकों को मार्केट में नजर आते थे, पर्यटक होटलों में नजर आते थे, लेकिन आज होटल जो है वो बंद पड़े हुए हैं, जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। कुछ देर पहले हम उस स्पॉट पे पहुंचे जहां पर कल ये घटना घटी है, जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई पर्यटकों पर और पर्यटकों को अपना निशाना बनाया है, और उसमें कहीं ना कहीं पे जब हम भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन आज वो सड़कें सुनसान नजर आई। आज उन सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। कल अभी की बात करेंगे, कल बिल्कुल 11:56 पर इतनी भीड़ थी बाईसरन इलाके में कि कहीं पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन आज वही बाईसरन खामोश है, आज पहाड़ियां खामोश है, आज ये वादियां खामोश नजर आ रही है। इन वादियों को किसकी नजर लग गई है, लेकिन जहाँ ग्राम फिदा आप सुन पा रहे हैं, खिदमत जो है वो भी यहाँ पे इस वक्त लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की फिदा का संपर्क कर चुका है। तो यहाँ पर 3 आतंकियों के स्केच हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर जो आपके फ्लैश कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 आतंकियों के स्केच फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। और ये आतंकी जो है इस पूरे आतंकी वारदात में, इस टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि 28 निहत्थे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके अंदर ये तीनों इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और इनके जरिए इन तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं।
बिल्कुल वही डीजीपी साहब यही बता रहे थे कि क्योंकि पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर का टूरिज्म में बहुत हाई चला गया। 4-4 फ्लाइटें तो वैसे श्रीनगर के लिए चंडीगढ़ से भी फ्लाइटें हैं, तो लोगों वहां पे जो दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, मतलब वो बहुत उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा गाइड, घोड़े वाले जितने भी, तो पंजाब भी बहुत बड़ी टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को हम वैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पंजाब के जो टूरिज्म के पहले प्लेस हैं, जहां पे पंजाब से या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे हमने सिविल में भी और वर्दी में भी जो सिक्योरिटी प्रॉपर हमने उसको और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है आज। तो जैसे श्री अमृतसर साहब है, 1.25 लाख फुटफॉल पर डे है, तो वो, और जहां पे जितने भी हमारे धार्मिक, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और यहां से गाड़ियां भी जाती हैं आगे माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी जी को, या जितने भी बगलामुखी जी को, जितने भी धार्मिक टूरिज्म है होता है, तो उस पर भी हम निगाह रख रहे हैं। उन व्हीकल्स का भी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी जितने भी वहां पंजाब के हैं, हम पता कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से, जो होटलों में स्टक हो गए वहां, जो गुलमर्ग में भी होंगे, गए होंगे, श्रीनगर में, उनको वापस लाने का भी हम प्रॉपर सेफली वापस लाने का भी कर रहे हैं। देखो पता क्या, देखो पता क्या, देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता जी। देखो कोई भी धर्म जोड़ा वो इस तरह निहत्थियां थे और पत्नी सामने पति ने गोली मार देनी और तड़फ के सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ करता जी। असं तो वैसे सरगत का भला मंगने वाले बानी थे बारस। सो साढ़े तक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी वरा चल रहा है। उन्होंने तो कश्मीरी पंडितों बचाने वास्ते अपनी शहीदी दी थी। सो मैं नहीं लगता कि कोई धर्म में अलाउ करता होगा, पर जो भी हुआ बहुत बहुत माड़ा हुआ। 532 किलोमीटर नहीं, हमारा सेकंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के पास है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पंजाब पुलिस है। उसमें हम बीएसएफ के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ पहले ही चलते हैं। जो ड्रोन वगैरह पकड़ते हैं, बहुत जो ड्रोन कम हो गए हैं क्योंकि रिसीवर, देखो वो तो ड्रोन भेज देंगे। भगवत मान को आप सुन रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि पंजाब में भी अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर भी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।